सीधा ना मोदी जी को मैसेज है, आपकी हालत भी ट्रम्प जैसी ही होगी अगर आप थोड़े दिनों में किसानों का साथ नहीं देंगे तो। अमेरिका एक दूसरा देश है पर उसमें असलियत दिखाई जा रही है किसान आंदोलन की, पर अपना जो देश है उसकी जो मीडिया बिकी हुई है। मैं चैनल पे चैनल बदलती रहती हूँ लेकिन एक खबर नहीं दिखती जिसपे किसान की जो ग्राउंड लेवल पे जो स्थिति है वो दिखाई जाए। किसानों को ये बोल रहे हैं कि वो पिज्जा खा रहे हैं, जब किसान जहर लेता है मरता है तब कोई बात नहीं करता, और वो पिज्जा बनता किससे है? वो लोग मोदी सपोर्टर्स है, वो लोग जो किसान परिवार से ताल्लुकात नहीं रखते हैं, जो किसान की मजबूरियों को जानना नहीं चाहते हैं, वो देख नहीं रहे हैं कि किसान। एक बार यहाँ पे आके तो देखिए, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कितने पुराने जन्मों से सब साथ में रह के आ रहे हैं। ये हमारा हिंदुस्तान है, हमारा इंडिया है। 4 साल हो गए, 6 साल हो गए, पर अब तो मैं यही बोलूंगी मोदी जी बुरे ही दिन दे दो, अच्छे दिन नहीं चाहिए। हमें दिल्ली जाना है, हमें गाजीपुर बॉर्डर पे कोई काम नहीं है, हमें दिल्ली जाना है। ये बैरियर खोले, एक दिन नहीं रुकेंगे हम। ये जो किसान करते हैं उन्हें ज्यादा पता होगा या मोदी जी अपने ऑफिस में बैठ के बता सकते हैं? आप ही और कुछ 1-2 चैनल यूट्यूब चैनल्स हैं जो असलियत दिखा रहे हैं, वरना सब तो बिकी हुई मीडिया है। तो आपकी वजह से हम हैं जो सोशल मीडिया पे असलियत देख पाए। आप देख लीजिए, जो भी चीज बिक रही है वो सब कुछ गिनी चुनी कॉर्पोरेट्स है, उन्हीं को बिक रही है। पहली बार मैंने देखा है कि बासमती चावल की खुशबू आ रही है, हैं? और सबसे खास बात है कि थोड़ा सा हटिएगा, किसानों के जो नौजवान लड़के हैं और उनकी बेटे बेटियां हैं वो लंगर बांट रही हैं। और ये देखिए, क्या नाम है भाई साहब आपका? वैभव चौधरी जी। वैभव, क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ जी, DU में। तो ये यहाँ क्यों ये लंगर बांटने के लिए सिर्फ आए हैं? नहीं सर, हाँ, हमारे जब घर में सब किसान है तो हम तो जी खड़े होंगे, सारे हमारी ताऊ जी है, बाबा जी है, सब। देखिए, बासमती चावल की खुशबू आ रही है। लोग कह रहे हैं कि आप लोग बर्गर पिज्जा खाने वाला कहीं किसान होता है, आप तो बासमती चावल खिला रहे हैं। जी बर्गर पिज्जा भी हमारे यहाँ से ही आता है और जी ये भी हमारा ही है, सब तो क्या लग रहा है, आप लोग तो सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव होते हैं, प्रधानमंत्री के बहुत बड़े सपोर्टर थे आप लोग, अब क्या हो गया ऐसा? हम नहीं थे जी, जो किसानों के साथ रहेगा जी, हम तो उनके सपोर्टर हैं। तो कैसे ही तो सरकार कह रही है कि हम किसानों के ही साथ हैं। कहते तो सब है जी, अब जो दिख नहीं रहा है ऐसा कुछ भी कानूनों मोदी से जी के नहीं। बारे में क्या कहना है आपका? मानेंगे नहीं मानेंगे? बताएगी जी, बहन बताएगी मेरी। देखिए, मोदी जी को तो मानना पड़ेगा अपने। आप पहले नाम बताइए अपना। मेरा नाम वैनिका है और मैं वैसे गाजियाबाद में रहती हूँ, पर शामली उत्तर प्रदेश से है, किसान परिवार से है। कितना पढ़ा लिखी हैं आप? मैं अमेरिका से लौटी हूँ पिछले हफ्ते। 1 हफ्ते का क्वारंटीन था मेरा, कल खत्म हुआ है, तो बस यहाँ पे आने का इंतजार था। अमेरिका में क्या करती थी? मैं अमेरिका में अभी 3 महीने पहले मैंने मास्टर्स डिग्री करी है बिजनेस एनालिटिक्स में, और अब नौकरी कर रही हूँ अमेरिका में। तो देखिए, ये है किसान की बेटी, अमेरिका से पढ़ के मास्टर करके आई है और लंगर बांट रही है। क्या लगता है सरकार को देख के, क्या लगता है? सरकार को तो जो अपने हिसाब से मानना है मानेंगे, पर हम लोग यहीं डटे रहेंगे, उनको मानना ही पड़ेगा, चाहे कितना लंबा टाइम लग जाए, अपने हक के लिए यहीं खड़े रहेंगे। तो मोदी जी के दोस्त थे ट्रम्प साहब, वो तो चुनाव हार गए, कुछ सीखेंगे? तो मेरे हिसाब से तो ये तो सीधा ना मोदी जी को मैसेज है, आपकी हालत भी ट्रम्प जैसी ही होगी अगर आप थोड़े दिनों में किसानों का साथ नहीं देंगे तो। एक सीरियस सवाल बताइए कि क्या लग रहा है, सरकार जो ये स्ट्रेटजी बना रही है, अपना रही है, बिल ला रही है, पूरी दुनिया में निजीकरण हो रहा है, एक मैसिव प्रोटेस्ट हुआ था श्वेतों का, किसान का उससे भी बड़ा आंदोलन है, यहाँ की मीडिया जो बहुत बायस्ड है, उस पर क्या राय है? हाँ जी, मैं सबसे पहली बात यही बोलना चाहूंगी, जब मैं अमेरिका में थी तब भी ये न्यूज आ रही थी। अमेरिका एक दूसरा देश है पर उसमें असलियत दिखाई जा रही है किसान आंदोलन की, पर अपना जो देश है उसकी जो मीडिया बिकी हुई है। मैं चैनल पे चैनल बदलती रहती हूँ लेकिन एक खबर नहीं दिखती जिसपे किसान की जो ग्राउंड लेवल पे जो स्थिति है वो दिखाई जाए। सिर्फ और सिर्फ एक आपका है और एक और You know about the national disaster? हाँ जी, हम यूट्यूब पे आपकी वीडियोस देखते हैं। लॉर्ड थैंक्स लॉर्ड। खैर, उस पर मुझे तारीफ के लिए थैंक यू, लेकिन मीडिया चैनल खबरें तो चला रही है लेकिन एंटी किसान चला रही है कि पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, ये किसान नहीं है। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, जब बाहर देश के किसान होते हैं, चलो मान लिया वो बड़े किसान हैं, पर वहाँ के किसानों की इतनी वैल्यू, इतनी इम्पोर्टेंस की जाती है, वहाँ के किसान इतने अमीर होते हैं, वो जो बड़े लोग होते हैं उनमें माने जाते हैं। हमारे किसानों का ये हाल क्यों है? हमारे यहाँ छोटे किसान हैं, छोटी जमीनें हैं, तो आप अगर अपने किसानों को ये बोल रहे हैं कि वो पिज्जा खा रहे हैं, जब किसान जहर लेता है मरता है तब कोई बात नहीं करता, और वो पिज्जा बनता किससे है? वो पिज्जा बनता है हमारे ही गेहूं से, हमारी उगाई हुई सब्जियों से, तो किसान क्यों ना खाए भाई?
किसान का क्यों हक नहीं है वो पिज्जा खाने का? लेकिन जो ये स्मृति ईरानी है, महिला मंत्री हैं, कंगना रनावत का आपने स्टेटमेंट सुना होगा, अभी साध्वी प्राची ने कहा है, हाँ जी। जितने बीजेपी आरएसएस के सपोर्टर है वो सब एंटी कैंपेनिंग कर रहे हैं। ये बात सही है, क्योंकि मुझे लगता है ये ना अब क्या हो गया, अंधभक्त वाली बात हो गई है थोड़ी सी। जो लोग मोदी सपोर्टर्स है, वो लोग जो किसान परिवार से ताल्लुकात नहीं रखते हैं, जो किसान की मजबूरियों को जानना नहीं चाहते हैं, वो देख नहीं रहे हैं कि किसान, एक बार यहाँ पे आके तो देखिए कि मैं आपका नाम भूल गया, माफ कीजिएगा। वेनिका, बेनिका, हाँ जी। बेनिका, लेकिन इस देश के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिंदुइज्म के नाम पर और राम मंदिर बनाने के लिए वोट किया है सरकार को, और 303 सीटें आई हैं। देखिए, पहली बात तो मैं बोल दूं, जो भी यूथ है, मैं तो अपने उससे बोल सकती हूँ, कोई भी धर्म वर्म नहीं है, यहाँ सब एक है। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कितने पुराने जन्मों से सब साथ में रह के आ रहे हैं। ये हमारा हिंदुस्तान है, हमारा इंडिया है। आप कितने साल से अमेरिका में थी? मेरे को 1.5 साल हो गया है। और लौटी कब है? मैं अभी मुझे ये 2 हफ्ते का क्वारंटीन था। इस तरह का जाति और धर्म के नाम पर कट्टरता अमेरिका में होती है? अमेरिका में जाति तो नहीं होती, मैं बोलती हूँ हर देश का अपना अलग टाइप का वो होता है। तो वहाँ पे जैसे आपको पता है कि कलर के नाम पे भेदभाव होता है, लेकिन जिस तरीके से लोग साथ देते हैं, लोग आगे बढ़े हैं, मुझे पता है हमारे देश के युवा भी बहुत साथ देते हैं और सब एकता के साथ रहना चाहते हैं। सर, मेरी ना एक आपसे मतलब रिक्वेस्ट है, ये चीज़ कोई मीडिया नहीं दिखा रहा है। मैं किसान परिवार से हूँ, अपने ताऊ जी, अपने बाबा जी, सबको सुनती हूँ। जस्टिफाई क्यों कर रही हैं? बिना किसान, जो मैं किसान परिवार से नहीं, मेरे पिता मजदूर थे, तो मैं क्या आंदोलन में नहीं आ सकता? नहीं, आंदोलन में आइए, मैं बता रही हूँ कि मैं आपको ग्राउंड लेवल रियलिटी बताती हूँ जो किसान देखता है। बल्कि अगर आपने आज खाना खाया है ना, उस अन्न जो आपके अंदर गया है, उसके लिए बस किसान की बात ना 2 मिनट सुन लीजिए, आपको सच्चाई पता चल जाएगी। मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ, अब से 6 साल पहले बिजली का जो ट्यूबवेल चलती थी, जो बिजली का बिल आता था, वो 4-4.5 हज़ार के करीब आता था। लेकिन अभी मोदी क्या बोलते हैं कि हम 6,000 देते हैं सालाना। हाँ जी, 6,000, पर बिल कितना आता है? बिल आता है 16,000। चलो मान लीजिए उसमें से मैं वो 6,000 हटा दूं, अभी वो बोलते हैं कि मैं 2,000 और किसानों को दूंगा। किसानों को आपकी भीख नहीं चाहिए, किसानों से मेहनती कौम नहीं मिलेगी आपको। आप वो 2,000 भी हटा दीजिए, 8,000, बाकी 8,000 कहाँ जाए? इसी वजह से हर 17 मिनट में एक किसान जान देता है अपनी इस देश में, क्योंकि उस किसान को अपना हक नहीं मिल रहा है। तो बस ये मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, किसानों के सपोर्ट में आइए, अपना जितना टाइम हो सकता है दीजिए। वो लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। पहले आप मोदी जी के बारे में कैसे सोचती थी? यूपी में तो मैम 25,000 सालाना। मैम आप मैम पहले मोदी जी के बारे में कैसे सोचती थी? सर देखिए, बहुत सच बताऊंगी, जब मोदी जी शुरुआत में आए थे, मैं छोटी थी, स्कूल में थी, पर जितनी वो बातें करते थे और सब बोलते थे, मुझे लगता था कि अच्छा वो आएंगे देश, जैसे वो बोलते थे कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, तो मुझे भी ये लगता था कि अच्छा चलो, जब वो इतनी सबसे प्रॉमिसेस कर रहे हैं तो उस चीज़ को वो निभाएंगे भी। 4 साल हो गए, 6 साल हो गए, पर अब तो मैं यही बोलूंगी, मोदी जी बुरे ही दिन दे दो, अच्छे दिन नहीं चाहिए। ऐसा लग रहा है? हाँ जी, वही बुरे दिन वापस दे दो, हम खुश हैं। अच्छा, आप एक बात बताइए, पहली बार हो रहा है कि किसानों को कोई कुछ दे रहा है, किसानों के लिए कोई वो लॉज ला रहे हैं, पर किसान खुद हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए। आपको पता है, मोदी और आरएसएस के समर्थक कहेंगे कि ये लड़की कहीं से लाई गई है, ये है ही नहीं किसान की बेटी। आप मेरा बैकग्राउंड देख लीजिए, मेरा पासपोर्ट देख लीजिए, एयरपोर्ट पे जाके देख लीजिए, मुझे 2 हफ्ते हुए हैं वापस आए हुए, और मेरा अच्छा, अमेरिका के बारे में लोग कह रहा है कि वहाँ खूब डंका बजता है साहब का, वहाँ जाते हैं, पूरा स्क्वायर स्ट्रीट पर खूब रैली प्रदर्शन होता है। तो आप मुझे बात बताइए, जब कोई बाहर देश में होता है, सबको लगता है कि अरे हमारे, वो देश वाली भावना होती है, तो सबको, हाँ जी, तो सबको लगता है अरे हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। तो आप चाहे किसी भी बाहर देश में रह लो, आपको अपनापन तो नहीं मिलता है, तो सबको लगता है अरे हमारे प्राइम। वहाँ ओबामा ने भी बहुत क्रिटिसाइज किया है, नोम चोम्स्की बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, जितने दुनिया भर के जो रिफॉर्मर है, सोशल रिफॉर्मर है, वो बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। आप सही बात कर रहे हैं। मेरे कॉलेज यूनिवर्सिटी में क्या राय है इनके बारे में? जैसे ट्रम्प की राय, जैसे ट्रम्प के बारे में सोचते हैं, वैसे ही मोदी जी के बारे में। मैं सच बताऊं तो, क्योंकि यूनिवर्सिटी में अलग अलग देशों के बच्चे आते हैं, हाँ जी, बहुत डाइवर्सिटी है। मेरे खुद की यूनिवर्सिटी में 35 से 40 कंट्रियों के बच्चे थे, तो इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स पे बात नहीं होती थी, क्योंकि जब तक मैं यूनिवर्सिटी में थी कुछ इतना बड़ा नहीं हुआ था आंदोलन टाइप। पर जो मेरे खुद के दोस्त हैं, वो मुझे वहाँ से फ़ोन कर कर के बोल रहे हैं कि तू वहाँ पे है, जितना ग्राउंड लेवल पे हमारी सहायता हम कर सकते हैं हम करेंगे, बस हमें बताओ कि किस चीज़ की हम सहायता कर सकते हैं। लेकिन जो अश्वेतों का आंदोलन हुआ था अमेरिका में, उसमें तो पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा था स्टूडेंट्स का। हाँ
हाँ जी, खासकर श्वेत स्टूडेंट्स का। आप सही बोल रहे हैं। आपको लगता है भारत में कभी लोग धर्म और जाति छोड़ के एकजुट हो पाएंगे, गलत के खिलाफ खड़े हो पाएंगे? क्योंकि अभी किसान सबसे बड़ा मैसिव आंदोलन है। अभी मुसलमानों का आंदोलन था, CNRC उसको मुसलमान कहा, दलित आदिवासियों को बराबर डोमिनेट करते हैं। पहली बार किसान है जिसमें पावरफुल जो कास्ट है, जाट हैं, गुर्जर हैं, पटेल हैं, ये सब लोग यूनाइट हैं, ताकतवर लोग हैं, संख्या इनकी बहुत ज़्यादा, उसके बाद भी सरकार रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। क्या लगता है इस आंदोलन से कुछ चीज़ें बदलेंगी? पहले तो क्लियर कर दूं, ये जाति का आंदोलन है ही नहीं, ये अपने किसान भाइयों का आंदोलन है, हम हर जात से है। बस यही बोलना चाहूंगी, जो आज की यूथ है, मैं आपको अपने उससे बताती हूँ, आज की यूथ ये जाति धर्म और ये सब ये नहीं देखती है। अपने हिंदू भाई बहन, सब हिंदू भाई बहन, मुस्लिम भाई बहन, सिख भाई बहन, ईसाई भाई बहन, दलित भाई बहन, सब एक है, सब इंडियन है। तो साध्वी प्राची ने लेकिन कहा है कि ये लोग नक्सलियों के समर्थक है, कुछ लोग जमा हो गए हैं लाल झंडे। मुझे ये बातें सुन के तो सबसे गंदा दिन खोलता है कि जो लोग, आपको पता है एक किसान का जो काम होता है ना, वो सबसे ज्यादा धैर्य और पेशेंस का काम होता है। अपना बीज उगाते हैं, उसमें पानी डालते हैं, जुताई करते हैं, इतना इंतजार करते हैं कि फसल उगेगी, फिर हम फसल को काटेंगे, फिर हम बेचने जाएंगे। ये आप एक बार जाके देखिए, सिर्फ एक तरफ की थोड़ी सी रोड रुकी हुई है, बाकी पूरा रास्ता खुला हुआ है। और जो लोग बोलते हैं ना कि यहाँ पे इन्होंने रास्ते रोक रखे हैं, हमने रास्ते नहीं रोके, हमें तो दिल्ली जाना है। गवर्नमेंट ने यहाँ पे बैरियर्स लगा के हमें रोका हुआ है, और उन्होंने यहाँ बैरियर लगा दे, हम रुके हुए हैं, हम किसी को खबर परेशान। फैलाई जा रही है कि आप लोगों ने सड़क रोक रखा है। जिसको ये खबर है, मैं आज अपनी तरफ से साफ साफ करना चाहती हूँ, हमें दिल्ली जाना है, हमें गाजीपुर बॉर्डर पे कोई काम नहीं है, हमें दिल्ली जाना है। ये बैरियर खोले, एक दिन नहीं रुकेंगे हम यहाँ एक पे। आखिरी सवाल, अगर आपकी मोदी जी से मुलाकात होती है तो क्या कहेंगे उनको? मैं मोदी जी से सिर्फ इतना पूछना चाहूंगी कि जब आपने ये बिल लाए थे, पहली बात तो अभी कोरोना वायरस चल रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है, पूरी दुनिया इस चीज से पीड़ित है। आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से तो बिल लाए वॉइस वोट के थ्रू, अभी आपने पार्लियामेंट्री सेशंस तो बंद कर दिए कि कोरोना वायरस है, पर आपने कोरोना वायरस के टाइम पे बिल पास कर दिया। क्या आपको इस बिल पास करते हुए जिन फार्मर्स के लिए बिल है, उनकी आपको बातें नहीं सुननी चाहिए थी? क्या उन्हें ये बिल चाहिए? क्या उन्हें बिल नहीं चाहिए? आपने बस अपने मन से कर दिया। एक बार फार्मर्स की आके बात सुनिए, और आप शायद नहीं जानते हो कि उनके जो उनका पूरा है फार्मिंग से पीछे क्या जाता है, आप एक बार समझेंगे तो ना। कह रहे हैं कि माला माल हो जाएंगे किसान, दोगुना हो जाएगा आमदनी। आप मुझे एक बात बताइए, जो किसान करते हैं उन्हें ज्यादा पता होगा या मोदी जी अपने ऑफिस में बैठ के बता सकते हैं? ये किसान हमारे देश में ये इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि हमारे यहाँ बड़े किसान नहीं है कि उनके पास एकड़ों जमीन है कि 100 एकड़ 1000 एकड़। हमारे यहाँ छोटे किसान भी है, वो छोटे किसान ना बड़े बड़े कंपनियों के लगता है कॉर्पोरेट का दबाव है सरकार पर, ऐसा लगता है आपको? हाँ जी, मुझे पूरा लगता है कि कॉर्पोरेट का है पूरा दबाव, क्योंकि आप देख लीजिए जो भी चीज़ बिक रही है वो सब कुछ गिनी चुनी कॉर्पोरेट्स है, उन्हीं को बिक रही है। तो मुझे पूरा लगता है कि दबाव है।